सैटेलाइट स्टेट हमारे ना हो, वो चाइना के सैटेलाइट नहीं, स्टेट वो तो नहीं बन रहे वो हैं। चीन के भी चीन का दखल इस कदर तो नहीं बढ़ गया। श्रीलंका में तो देखिए पूरा आधारभूत ढांचा चीन के कब्जे में है। देखिए, मैं चीन में भारत का राजदूत रह चुका मालूम है, हूँ। मैं इसीलिए तो सर जी, पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। श्रीलंका में भारत का हाई कमिश्नर रह चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ ये, और ये मैं ऑनेस्टी से कह सकता हूँ कि कभी भी श्रीलंका चीन का सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए, श्रीलंका और भारत के संबंध हैं, ये बहुआमीय संबंध हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। ये हम कभी कभी इसको हम पूरी तरह से समझते नहीं हैं कितना हम जुड़े हुए हैं। अगर हमें उस संबंध को और मजबूत बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो ये लिंकेजेस हैं उसको और मजबूत बनाएं। ये लिंकेजेस में ये कहीं चाइना वो कड़ियां ऑब्सेशन से काम नहीं चलेगा। कड़ियां बीच में कहीं कुछ जुड़ने में दिक्कत तो नहीं हुई थी अब 2022 में? और खास बात ये, आप तीनों जिन मुल्कों में हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो चाहे नेपाल हो, नेपाल में जेनजी हमने अभी देखा, वहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, उस पर आएंगे। हमने बांग्लादेश में 2024 में देखा किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, तख्ता पलट हुआ। और 2022 हमने श्रीलंका में देखा। श्रीलंका में हमने लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। कुछ कड़ियां टूट गई थी, अब उन्हें हम फिर से जोड़ रहे हैं क्या? हाँ, कुछ कड़ियां जरूर टूट गई थी किशन और आई के AKD के साथ फिर कहीं से कहीं हमने देखिए, अपना राब्ता कायम किया है। लेकिन आप अगर देखिए कि उस समय जबकि श्रीलंका का क्राइसिस हुआ, और ये दोनों तरह से राजनीतिक क्राइसिस था और आर्थिक क्राइसिस था, वो मेल्ट डाउन हो रहा था उनका, कौन उनके साथ खड़ा हुआ? भारत खड़ा हुआ, चीन तो खड़ा नहीं हुआ। और ये उन्हें पता है कि चीन खड़ा उनके साथ नहीं हुआ। हमने करीब 4 अरब डॉलर का उनको सहयोग दिया और उसके कारण उनके लिए संभव हो पाया कि उस क्राइसिस से वो निकल पाए, और ये उन्हें पता है। और आप फिर देखिए, वहाँ जबकि सत्ता में परिवर्तन आया और रनिल विक्रमसिंघे की जगह अनुराग कुमार दिसानायके आए, वो प्रक्रिया अगर सहल हो पाई, इसका कारण है कि हमने ये समझा कि अनुराग कुमार दिसानायके आएंगे तो उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा हो सकता है। वो ऑपोजिशन कैंडिडेट थे, जबकि भारत सरकार ने उनको न्योता दिया कि आप आइए और हमसे बात कीजिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इन देशों में जो इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होता है, अगर उसमें हम ज़्यादा दखल करेंगे, ये हमारे हित पे नहीं है। ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और ऐसे में रंजीत जी, बात आ जाती है नेपाल की। और नेपाल के साथ तो हमारे ऐसे संबंध हैं, बेटी रोटी का रिश्ता है उनके साथ तो। पर नेपाल में भी दिक्कतें आई, जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, हम जिस पर बैंक कर रहे थे, वहाँ निज़ाम भी बदले। वहाँ तो पिछले 10 सालों में 9 सरकारें बदली जा चुकी हैं और 5 मार्च को 10वीं सरकार बनने जा रही है।